महाराष्ट्र से शुरू हुआ औरंगजेब का विवाद मध्य प्रदेश पहुंच गया है। जबलपुर में कांग्रेस नेता रेखा जैन की विवादित पोस्ट से बवाल मचा हुआ है। रेखा जैन ने भगवान परशुराम से औरंगजेब की तुलना की, जिसका ब्राह्मण समाज ने विरोध जताया है। बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की मति खराब हो गई है। रेखा जैन के बयान पर कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि यह हमारी पार्टी का विचार नहीं है, यह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने नागपुर में प्रदर्शन किया। उधर शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में औरंगजेब की कब्र को लेकर तीखा प्रहार किया गया। सामना में लिखा गया कि कुछ हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, कब्र को उसी तरह ध्वस्त करेंगे जैसे बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। ये लोग इतिहास और महाराष्ट्र की वीर परंपरा के दुश्मन हैं। महाराष्ट्र टू जबलपुर, औरंगजेब पर तक्रार। तर या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जिन्ना की भाषा इस देश के अंदर बोल रही है। कब्र भी जाएगी, जब औरंगजेब चला गया तो कब्र भी नहीं बचेगी। कांग्रेस नेता का बयान, छिड़ गया घमासान। औरंगजेब की तुलना भगवान से कर रहे हैं, भगवान परशुराम जी से कर रही हैं वो, तो निश्चित तौर पर मैं उनकी ऐसी भाषा शैली। सार्वजनिक माफी मांगी कि किसी को भी दुख पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, भूलवश मेरे से, मानव स्वभाव है, गलतियां हो जाती हैं, वो गलती से मेरे से ये पोस्ट हुई, जिसकी मैं सभी संस्कारधानी वासियों से, संप्रदाय से क्षमा चाहती। बयान पर सफाई आई, एमपी में सियासत गरमाई। इस समय पूरी कांग्रेस औरंगजेब के चक्कर में, इस समय पूरी कांग्रेस कट मुल्लों के चक्कर में, इस समय पूरी कांग्रेस को अगर कांग्रेस दल की जगह इनको जो है मुस्लिम लीग पार्टी भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। व्यक्तिगत किस परिप्रेक्ष्य में ये कहा है तो ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर संग्राम छिड़ गया है और जबलपुर में महिला कांग्रेस नेत्री के बयान पर बवाल मच गया है। कांग्रेस नेत्री ने औरंगजेब से भगवान परशुराम की तुलना की है, जिस पर ब्राह्मण समाज ने विरोध जताया। उधर बीजेपी ने निशाना साधा है, एक क्रूर शासक की बराबरी भगवान परशुराम से कैसे। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो औरंगजेब और परशुराम की तुलना पर एमपी में बवाल मचा हुआ है। ब्राह्मण समाज ने बयान पर आक्रोश जताया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों इस तरह का बयान, आखिर इसका मतलब क्या, मायने क्या। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। महाडिबेट के बड़े सवाल, औरंगजेब से भगवान परशुराम की तुलना क्यों, आखिर क्या साधना चाहते हैं इससे। दूसरा सवाल है, वोट बैंक के लिए क्रूर शासक से भी प्यार करेंगे क्या। तीसरा सवाल, कब्र के बहाने कौन चला रहा है अपनी सियासी दुकान। तीनों महत्वपूर्ण सवाल हैं, चर्चा का हिस्सा रहेंगे। पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। राम दांगोरे जी, प्रवक्ता बीजेपी, भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आप दोनों का बहुत स्वागत। शैलेशानंद गिरी महाराज जी हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर हैं, निरंजनी अखाड़ा उज्जैन से, स्वागत आपका। तौकीर निजामी साहब, मुस्लिम स्कॉलर, आपका स्वागत। संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई जिस कब्र को लेकर इतना बवाल मचा है, औरंगाबाद जो कि अब संभाजी नगर हो चुका है महाराष्ट्र का, वहां पर यह मजार है और उसको लेकर अब तमाम तरह की बयानबाजी, उस मजार को रखा जाए ना रखा जाए, इस पर सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। वहीं उद्धव गुट इस पर अलग ही राय ले रहा है या कहीं अलग ही लाइन ले रहा है, हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबानी तक करार दे रहा है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगर यह हटाई नहीं गई तो फिर जैसे बाबरी मस्जिद को हटाया गया था ऐसे ही यह कब्र भी हटा दी जाएगी। लेकिन सवाल यह कि कब्र पर इतना बवाल क्यों। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेत्री ऐसा बयान दे जाती है या कहें कि ऐसी तुलना कर जाती हैं जो वाकई में सियासी तौर पर एक बड़ा भूचाल जिसने ला दिया। चर्चा यहीं से शुरू करेंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी, भले ही आपकी नेत्री, आपकी नेता कह रहे हैं कि भाई वो गलती से हो गया, लेकिन ऐसी गलती कैसे हो सकती है। आप कैसे सोशल मीडिया पर इतना गंभीर पोस्ट डाल सकते हैं, औरंगजेब की तुलना परशुराम से कर दी जाए, और अगर वाकई गलती हो गई, कट पेस्ट
कॉपी हो गया कहीं, तो क्या कट पेस्ट से ही पूरा सब कुछ सियासत चल रही है आपकी? नहीं, ये तो जो है कोई भी गलती कर सकता है। जब जो है सोशल मीडिया में इतनी तेजी से चीजें आ रही हैं जी, तो शेयर की है उन्होंने, कोई उनका अपना वक्तव्य तो है नहीं, और उसके लिए उन्होंने खेद भी व्यक्त कर दिया और पार्टी ने उनको जो है हिदायत भी दे दी है, तो अब ये कोई इशू नहीं रह गया। सैकड़ों जो है रेडीमेड जो है कैप्सुलेटेड, बीजेपी खुद इस तरह के फर्जी स्टेटमेंट डाल के कोशिश करती है कि कोई कांग्रेसी गलती से उसको शेयर कर ले तो उसका वो फायदा उठा लेंगे। ये काम बीजेपी कार्यकर्ता करते रहते हैं। तो ये गलती हुई है उससे, उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है। कोई जो है व्यक्ति इतने बड़े पर्सनालिटी के बारे में इस तरह के विचार थोड़ी रख सकता है जो सनातन धर्म में विश्वास करता है। नहीं भूपेंद्र जी, सियासी दल एक विचारधारा से चलते हैं, विचारधारा की धुरी पर काम करते हैं। कम से कम किस विचारधारा पर आपके नेता चल रहे हैं? कहीं भी गलती कैसे भी केवल हम ये कह दें मैं किसी को गाली दे दूं उसके बाद कहूं कि गलती हो गई, बात खत्म हो जाएगी क्या? भारतीय जनता पार्टी रोज ये काम करती है और हजारों उनके नेता ये काम करते हैं, तो ये अपेक्षा उनसे की जानी चाहिए जो नहीं की जाती है। कौन व्यक्ति था इस देश का सबसे बड़ा आदमी जो कह रहा था कि जो है ये 50 लाख की गर्लफ्रेंड? कौन था जो कह रहा था जर्सी गाय? क्या कभी उस पर इतनी गंभीरता से बात हुई? ये उनके विचार माने जाए, उनकी पार्टी के आदर्श माने जाए ये चीजें, कि ये भूल मानी जाए? तो जैसे ही जो है ये सारी चीजें, इस देश का जो वातावरण बर्बाद करने पर भारतीय जनता पार्टी आमादा है, और जिस तरीके से जो है वो मिसेस माधवी बुच की FIR दर्ज होना चाहिए थी, उस विषय से ध्यान हटाने के लिए वो इस तरह के विषय उठा लेते हैं। आज जो है ट्रंप जिस तरह से भारत को सता रहे हैं उस पर जो है मुंह सिला हुआ है, तो उससे बचने के लिए जो है इस तरह के विषय उठाए जा रहे हैं, और देश में जो है एक उत्तेजना का, उन्माद का वातावरण फैलाने की कोई राजनीतिक दल के रूप में कोशिश कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जिनके हाथ में देश की सुरक्षा सौंपी है। आपने कुछ आरोप लगाया, आपने कुछ और बातें भी की हैं। जी राम दांगोरे जी माफी मांग चुकी हैं वो रेखा जैन, जिनके ट्वीट को आप आधार बनाकर आप लोगों ने बड़ा एक सियासी माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी अलग ही लाइन पर आप पर आरोप लगा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाई आप मुद्दों को भटकाना चाहते हैं, मुद्दों से हटाना चाहते हैं, तब आप इस तरह के मुद्दों को बड़ा प्रोपेगेंडा देकर एक बड़ा मुद्दा बना देते हैं। वह सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रो समानता। आज इतने हजारों लाखों वर्ष पुराने सबसे प्राचीन हिंदू धर्म के समूलनाश के अभियान में कांग्रेस अपनी सहभागी बनी हुई है। इतनी समझदार पढ़ी लिखी इनकी कांग्रेस की नेत्री अगर पोस्ट डाल रही है तो क्या इतनी भी अक्ल नहीं है कि इस पर IT एक्ट बना हुआ है कि पोस्ट शेयर करूंगी या इसको पोस्ट करूंगी तो क्या कार्रवाई हो सकती है? और ऐसे व्यक्ति राम दांगोरे साहब हो गई गलती किसी से भी हो गई है ना, माफी मांग ली ना उन्होंने। कोई ऐसी गलती हो, कोई ऐसी छोटी मोटी गलती हुई है कि किसी कुछ बोल दिया और छोड़ दिया? आप ऐसे व्यक्ति की तुलना कर रहे हो जिस तरह एक को भगवान का दर्जा है और एक को हिंदुस्तान को मिटाने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपने सगे भाइयों को मार डाला, अपने बाप को जेल में ठूस दिया उसने, और एक तरफ ऐसी परंपरा से आप उसकी तुलना कर रहे हो कि भगवान श्री राम के भी भाई थे, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, और उनके पिता दशरथ की पिताजी के आदेश पर वो वनवास चले गए। एक भाई ने उनकी चरण पादुका उठा करके कुर्सी पर जो सिंहासन था उस पर रख करके पूरा राज्य चलाया, और एक तरफ औरंगजेब था जिसने अपने भाइयों की गर्दनें काट करके अपने भाई दारा शिकोह की मुंडी उसके जेल में बाप को भेज दी थाली में सजा करके। ऐसे व्यक्ति का चरित्र आप लोग पोस्ट कर रहे हो, भगवान से तुलना कर रहे हो उसकी। क्या हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयास नहीं हो रहा है? और वोट बैंक के लिए कांग्रेस इतनी गिर गई है कि भंडारी उन्होंने और धोने के लिए इनको भूपेंद्र जी को भेजा। जी जल्दी एक रिएक्शन, फिर मैं और मेहमानों के पास जाऊंगा। महिमा मंडन तो हुआ है औरंगजेब का। देखिए दुनिया में केवल भारतीय जनता पार्टी में ही इतने विद्वान लोग पैदा हुए हैं जो ये वोट बैंक की बात करते हैं। कभी 20-80 से हारता है कि 80-20 से हारता है? 20 लोगों से जो है डरना सिखा रहा है, पूरे देश को कायर बनाने पे जुटे हुए हैं जो लोग, उनको इस बात की शर्म आनी चाहिए कि जिनको आप सिखा रहे हो, आप इस देश को कायर बना रहे हैं, आप इस देश की भावनाओं के साथ आप इस देश को जो है इस देश में धर्म की सबसे बड़ी हानि कौन कर रहा है?
भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आपके राम नेतागण मंदिर कर रहे हैं, जो बना हमारी सामाजिक मान्यताओं ये कांग्रेस का आप स्टेटमेंट है। धर्म को नष्ट राम करने पर मंदिर रमाते बना हैं। करके क्या भारत के हम धर्म ने नुकसान ये दे रहे हैं, सिखाया ये आपको कांग्रेस कि इस कह रही तरह है। की जो है गुंडागिर्दी की बातें करना? बताइए, राम भारत के मंदिर बना हमारे करके गलती सनातन करी धर्म क्या ने हमने? सिखाया है। आप धर्म को ऋषि मुनियों से बड़े बड़े हो गए, जिन्होंने हमको राइट देता है कि कुटुंब झूठा प्रचार कर सकते हो आप। आप ऋषियों मुनियों से बड़े हैं, जिन्होंने ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। तौकीर निजामी साहब, आप महान हो गए। तौकीर निजामी साहब, ये बताइए, औरंगजेब से जुड़ी क्या हिस्ट्री या इतिहास ऐसा है जिसे हम गले से बांधकर, गले से लटकाकर घूमे? तौकीर निजामी साहब। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। देखिए, मैं बहुत कड़े शब्दों में बैठकर निंदा करता हूं कि रेखा जैन जी ने जिस तरह की शब्दों का उपयोग किया, किसी भगवान या किसी के लिए किसी की संज्ञा देना, ये ठीक नहीं है। उतने ही कड़े शब्दों में मैं रामेश्वर शर्मा जी का भी निंदा करता हूं, जो भोपाल के विधायक हैं, कि उन्होंने कटमुल्ले और ये वो इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। इस तरह की भाषा बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूं कि कहीं ना कहीं देखिए, फिर औरंगजेब को मरने के बाद फिर जिंदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये अपने वोट के लिए, मफाद के लिए कभी औरंगजेब को जिंदा करती है, कहीं बाबर को जिंदा करती है, तो कहीं अकबर को जिंदा करती है। तो ये इस तरह के ये प्रोपगंडे हैं इनके, और ये सिर्फ वोट की ओछी राजनीति है जिसको ये करते हुए नजर आ रहे हैं। और देश की जनता, देश के लोग पूरी तरह से समझते हैं। नहीं, आपकी बात समझ गए निजामी साहब, आपकी बात ये मुगलों की, मराठों की, सुन तो लीजिए मेरी, रखें सब चीजें, औरंगजेब रोड जी या फिर ऐसी बहुत सारे चिन्ह हैं, क्यों हम उनके साथ जुड़े रहें? आदरणीय कटारे जी, वही कह रहा हूं मैं आपसे कि भाई आपके चैनल के माध्यम से कि इतिहास में मुगलों का, मराठों का, दुनिया भर के ये राजा महाराजा हुए हैं। इन राजाओं महाराजाओं ने वक्त पे अपने अपने शासन के हिसाब से शासन किया है। और मैं तो कहता हूं कि कोई बताए ना कि कहां उन्होंने किसी हिंदुओं को मारा, मुसलमानों को मारा या किसी उसको मारा। भाई ये उस टाइम का शासन था, राजाओं रजवाड़ाओं की, मुगलों की, इनकी सबकी आपसी लड़ाई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग इस तरह से इस लड़ाई को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बिल्कुल पब्लिक के साथ कोई लड़ाई हुई हो। इस तरह का कोई इतिहास नहीं है। इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। इतिहास कुछ और कह रहा है। मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा कर रहे हो आज औरंगजेब को पूरे भारत में लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, लेकिन वो इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरह की ओछी मानसिकता का सबूत है। ये मैं आ रहा हूं क्या करेगा? ठीक है, मरे हुए मुर्दों को खड़े को उनकी कब्रों को खड़े की बात करोगे, यही रह गया आपकी वोट की राजनीति। देश के विकास की बात करिए, देश में कैसे लोग करेंगे, महिलाओं के साथ अन्याय, मुगल शासक रहे हो या आपकी लड़ाई रही हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो सनातन को, हिंदुओं को। हमारे मंदिरों को तोड़ा, देखिए स्पष्ट है कि मुगल साम्राज्य ने जितना नुकसान सनातन धर्म को पहुंचाया है, उस पूरे मुगल साम्राज्य की बराबरी एक अकेले शासक ने कर दी, औरंगजेब ने, जिसने 60,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े, जहां गया वहां पर मंदिर तोड़े। तो आज उसकी पूजा या उसकी अतिरिक्त महिमा मंडन करना कोई सा भी दल करे उचित नहीं है। रही बात उसको पढ़ने की, तो अवश्य पढ़ना चाहिए था, परंतु इनको यह पढ़ना ज्यादा जरूरी था कि परशुराम जी ने क्या क्या करा है। परशुराम के जो दस्तावेज है, परशुराम का जो अनुसंधान है, उसको ये जो नेत्री इन्होंने कहा है, इनको अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ी हुई है। उनको प्रायश्चित स्वरूप कहीं ऐसा ना हो कि पूरा जीवन भर परशुराम जी की आराधना करते हुए निकलना पड़े, क्योंकि इतना व्यापक चरित्र परशुराम का रहा है। तो यह स्पष्ट बात है कि अब आप हमारे आराध्यों को अपनी तुच्छ राजनीति के अंदर, कुत्सित राजनीति के अंदर घसीटने का प्रयास न करें, क्योंकि साधु संतों की तरफ से हम आपको अब चेतावनी दे रहे हैं। मजाक समझा हिंदुत्व को, इसके आधार पे वोट नोट, इनकी राजनीति क्या मजाक है। आप किसी भी हालत में परशुराम हो या कोई सा भी मंदिर विवाद हो, उसके अंदर साधु संतों से आप मार्गदर्शन लीजिए, और औरंगजेब जैसे निकृष्टों की बातें मत कीजिए। उसकी कब्र तो क्या, उसका एक भी चिन्ह, एक भी सड़क औरंगजेब की या किसी मुगल शासक की भारत में नहीं रहनी चाहिए। चलिए, ये लाइन आपने ली है, इस लाइन को हम आगे ले जाएंगे, कांग्रेस के पास भी ले जाएंगे। लेकिन संजय राणा जी, यहाँ जो बात उठती है, एक तो बात ठीक है कि भाई
कम से कम परशुराम, भगवान परशुराम को आपको इस विवाद में कहीं से भी नहीं लाना चाहिए था। गलती से हो गया या जैसे भी हुआ वो एक अलग मसला है। लेकिन दो बातें और निकलकर सामने आई। निजामी साहब भी कह रहे थे, भूपेंद्र गुप्ता जी भी कह रहे थे कि भाई एक सियासी टूल के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं, वोट के लिए आप नाम लेते हैं बार बार इस तरह के। प्रशांत जी गुड इवनिंग पे। देखिए ऐसा है कि हमें नहीं लगता वोट के लिए कोई पार्टी उनका नाम लेती है। जिसने भी नाम लिया है अभी तक, चाहे वो अबू आजमी साहब हो, चाहे वो कांग्रेस की नेत्री हो, तो पहले तो स्टार्ट इन्होंने किया है। ये बताइए औरंगजेब, कोई भी देश में, पहला हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां अपने आक्रांताओं को पूजा जाता है, जहां पे कुछ लोग वोट बैंक के लिए उस पर राजनीति कर रहे हैं और उसके पक्षधर बने बैठे हुए हैं। हम कहते हैं देश की आजादी के बाद से 75 साल हो गया, इस जितने में मुगल काल के मुगल नेता राजा थे, इनका अस्तित्व यहां से मिटा देना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ये कैसे तुलना कर सकते हैं परशुराम जी से? परशुराम जी ने क्या, भगवान परशुराम ने क्या जजिया कर लगाया था? ये बताइए कि जजिया कर न देने पे क्या आपके हाथों पे थूका जाता तो नंगे पैर आ जाता था? क्या आपके होली और दिवाली मनाने पे मनाही कर दी गई थी? क्या आपको परशुराम जी ने कभी बोला था कि हजारों लोगों को मार दो, मंदिरों को तोड़ दो? तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप राजनीति कीजिए। देखिए ऐसा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई एक पार्टी में नहीं जाना चाहता हूं। आप राजनीति कीजिए, राजनीति करना आपका विशेषाधिकार है, लेकिन इस तरह के तुच्छ बयान दे करके कहीं ना कहीं आप किसी एक धर्म की भावनाओं को आघात करते हो, चोट पहुंचाते हो। ये बताइए, एक प्रभु, एक भगवान की तुलना एक ऐसे मनुष्य से जो मनुष्य कहने लायक भी ना हो, उसकी अगर तुलना की जाती है तो कहीं ना कहीं निंदनीय होना चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये बताइए कोई नेत्री ऐसे कैसे बोल देती है? और औरंगजेब पे चर्चा क्यों हो रही है? औरंगजेब आपका आइडियल कैसे हो सकता है? औरंगजेब हमारे पूर्वजों को मारा, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू है, जो भी इस देश में रहता उनके पूर्वज कहीं ना कहीं मारे और काटे गए, तभी वो कन्वर्ट हुए और अब मेरा नाम जो है वो है, मैं आपका नाम जो वो आप है। तो हिंदुस्तान भूपेंद्र गुप्ता जी के पास जाऊंगा। भूपेंद्र गुप्ता जी, महिमा मंडन क्यों आज भी क्यों चर्चा होती है? क्यों इतने सवाल? अगर ठीक है आपने कह दिया कि भाई धोखे से हो गया, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से कोई बयान आता है, आपकी तरफ से एक अलग पलटवार होता है। ये साहब जो है, जिस चीज के लिए माफी मांगी जा चुकी है, उस बात पे चर्चा बार बार करने का मतलब ये है कि आपका कोई प्रयोजन है। और दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी जो सज्जन बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि ये देश में आक्रांताओं की पूजा होती है, फलाना होता है, सब बढ़िया बात उन्होंने कही। उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि शक और हुण भी आक्रांता थे ना? आप कुंडली बनाते हैं उनके संबंध से, उनके कैलेंडर को पूछते हो आप। इस देश में जो है, जब आप देखते, जितना मुसलमानों ने हमें मारा है, जितना सुनिए, उससे ज्यादा हमें अंग्रेजों ने भी कुचला है, उतना हमें फ्रेंच ने भी कुचला है, उतना हमें जैपनीज ने भी मारा है, उतना हमें जो है पोर्चुगीज ने भी मारा है। किसी की चर्चा करती है भारतीय जनता पार्टी? क्यों? क्योंकि उससे वोट नहीं मिलते। ये कब्रों से ढूंढ कर लोग, इनका पूरा आधा जीवन कब्रिस्तानों में कट रहा है। ये राजनीति कब्रिस्तानों से। ठीक है संजय जी, जल्दी देखिए, अंग्रेजों ने इस देश को रोता नहीं। नहीं, देखिए कब्रिस्तान की इन्होंने बात की है, तो कब्रिस्तान पे सोए हुए कौन है? कब्र के अंदर इनके कौन है? भाई राहुल गांधी के दादाजी कब्र के अंदर है। नंबर 1। नंबर 2, जब हमारे देवी देवताओं का नाम लेते हैं, वो राजा थे, उन्होंने कभी किसी के धर्म के आधार पर नहीं किया था। नंबर 2। नंबर 3, अंग्रेजों की बात करते हैं। अंग्रेजों ने कितने मंदिर तोड़वाए गिनवा दो। अंग्रेजों ने क्या, उन्होंने अगर जुल्म किए हैं, उन पर भी किए, वो धर्म विशेष को नहीं देखते हो। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस आपको आनी चाहिए भैया, आपको आनी चाहिए। क्यों नहीं आ रही है? आपको बताइए, आप अंग्रेज को गाली क्यों नहीं देते? ये बताइए, क्यों नहीं रखते अंग्रेज को गाली? बताओ। 1946 में यही रमजान का महीना था, 17वां दिन था, 17वां दिन रमजान का था, और कौन सा डे बनाया गया था? जिन्ना द्वारा गाली नहीं बनते, बताओ। और आप उसके पक्ष में शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस जो है, जनता को धोखे में रखने की राजनीति बंद करिए, कब्र खोदनी बंद कर दीजिए। आप जो है भारत की और भारत के संस्कारों की चर्चा ठीक है साहब। दिन भर राम दांगोरे जी, राम दांगोरे जी, जब इतनी चर्चा हो रही है, इतनी दिक्कतें हैं औरंगजेब से या मुगल शासकों से, तो फिर सवाल है उनकी सारे हिस्टोरिक जो इमारतें हैं उन्हें हटा दीजिए, उनके सारे चिन्ह हटा दीजिए। बड़ी बड़ी इमारतें जिनसे आपको रेवेन्यू मिलती है साहब, 2-2 लाल किले हैं आगरा में, दिल्ली में जामा मस्जिद है, तमाम ऐसे हिस्टोरिक हैं मॉन्यूमेंट से जिनसे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, फिर उन्हें भी मिटा दीजिए। बिल्कुल हट जाना चाहिए, इसमें मेरे तरफ से कोई दो राय नहीं है। हर
वो व्यक्ति जो इंसान बन के यहाँ आया और हैवान की तरह हमारे मैंने 8 अप्रैल 1969 का एक ऑर्डर अभी तक क्यों नहीं जगह के मंदिरों को तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने दिया कि नहीं दिया। और तो ये राजा रजवाड़ों की बात कर रहे थे एक भाई साहब, मैं बता रहा हूं अभी पिछले कुछ वर्षों में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति को ब्लास्ट से किसने उड़ाया? तालिबान ने उड़ाया। किसके अनुयायी थे? औरंगजेब के अनुयायी थे। काबुल में बुद्ध की प्रतिमाओं को किसने उड़ाया? निजामी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। श्रीलंका दलाई लामा बौद्ध विहारों को परेशान कौन करता? मैं तो कह रहा हूँ 2014 से लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। मुगलों की ये निशानियां भारत में जितनी भी हैं वहां से रेवेन्यू तो ले रहे हैं, लेकिन उसको तोड़ते क्यों नहीं? हटाइए, तोड़िए। मैं देखना चाहता हूँ कि लाल किले में भाई सबसे पहले तो आपको बहिष्कार करना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का लाल किले पर जाके झंडा तो फहराएगा, लेकिन यहाँ मुगलों की और मराठों की और इसमें उस पर बहस करोगे, यहाँ आकर बैठ के आप बात करोगे। चल ठीक है, क्यों नहीं हटा रहे आप? हटाइए ना उसको। मोड़ दिया। कौन मना कर रहा है आपको? को मरोड़ दिया। फिर लाल किले पे जाके झंडा मत फहराइए। क्यों झंडा फहराते हैं आप वहाँ से? अभी ये गुणगान कर रहे थे लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल। भैया ये बताइए टेंट लगा के लोग रहते थे, जहाँ से मुगल आए थे वहां पे तो कोई इमारत नहीं दिखी। इमारत हिंदुस्तान ने जो आके बनाई है, और इतने ही अभी थे तो कलकत्ता में जाके रिक्शा क्यों चला रहे तुम्हारे मुगल? तो मुगलों ने नहीं बनाया था, ये हमारे यहाँ के लोगों ने बनाया था, हम लोगों ने बनाया था। कि मुगलों के नाम देना बंद कर दो और राणा जी सुन लीजिए, प्रवक्ता जी दोनों सुन लीजिए, कम से कम ऐसा तो नहीं होगी बहस। नहीं बिल्कुल होगी। महिमा मंडल मत करिए बैठ के। आप दोनों लोग शांति लाइन समझिएगा निजामी साहब। जी अरब में 2000 तौकीर साहब 1950 तक जी, तौकीर निजामी जी, तौकीर निजामी जी, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक निजामी साहब। मैं राणा जी से कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए ना, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो, अंग्रेजों ने फूट डालो नहीं, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सारे लोगों को लड़ाया। ये उनके माफी वीर थे, ये उनकी बात नहीं करेंगे, ये अंग्रेजों की बात नहीं करेंगे जो यहाँ से देश को लूट कर ले गए। मुगल जो आज भी ये बोलिए आप लोग देश के जाति में यही चले गए। आज भी रेवेन्यू ले रहे हैं। के पास जाऊंगा शैलेशा नंदगिरी जी, ऐसे मामलों में कम से कम हमारे महापुरुषों को तो कम से कम ऐसे विवादों में नहीं लाना चाहिए, क्या कहते हैं आप? देखिए स्पष्ट सी बात है, किसी देश के इतिहास के अंदर दो पहलू होंगे, एक तो काला पहलू और एक उज्जवल पक्ष। तो प्रयास ये होना चाहिए आने वाली सभ्यताओं को, आने वाली पीढ़ियों को हमें बता पाए कि हमारे का उज्जवल स्वरूप क्या है। परंतु हमारे दुर्भाग्य है कि पिछले जमाने के जो अकनालता थे उनके प्रतीकों के ऊपर भी गर्व है इनको, उनके प्रतीकों के ऊपर भी बात करते हैं। अरे जिससे भी बोध होता है आपको कि उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार करा था, अपमान किया था, उन सारे प्रतीकों की शुद्धि हो जानी चाहिए, उन सबकी समाप्ति हो जानी चाहिए। रही बात जो भवन की आप बात बोल रहे हैं, उन भवन का उपयोग किया जा सकता है। मैं तो बुलडोजर के खिलाफ बोला कि कोई अपराधी का भी घर है तो उसको राजसात कर लिया जाए, उपयोग नहीं किया जा सकता। बल्कि एक लाइन ये भी है, बल्कि हम ये भी कहें कि भाई मैन पावर हमारे यहाँ का लगा, भारतीय भूमि का लगा, संसाधन हमारे यहाँ के लगे, तमाम जो मटेरियल है वो यहाँ का लगा, तो फिर हम उन्हें केवल मुगलों का चिन्ह मानकर क्यों हटा दें? माफी चाहूंगा, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में आज के लिए इतना ही।